समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा रामचरितमानस को, जो कि संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और भगवान राम के जीवन को लेकर वो लिखा गया है, उसकी प्रतियां या उसके पन्ने फाड़ करके जलाए गए। और उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी शूद्रों को जो है वो घृणा करती है और इसी आधार पर रामचरितमानस को जो है जलाया गया और उसके साथ बीजेपी को जोड़ने की कोशिश की गई। मेरी समझ में नहीं आया कि रामचरितमानस का जलाने से आखिर इनको क्या फायदा होना है और कोई ग्रंथ क्यों जलाया जाना चाहिए। रामचरितमानस अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है और ये तब लिखा गया था जब पूरा देश मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा पराधीन किया जा रहा था या यहाँ पर लोगों को यातनाएं दी जा रही थी, अत्याचार किए जा रहे थे। उस दौरान यह ग्रंथ तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ का महत्व इस बात में भी है कि यह ग्रंथ आम जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ और एक प्रकार से भगवान राम के जीवन के बारे में जानने के लिए एक प्रेरणा ग्रंथ बन गया। विशेष रूप से उत्तर भारत में इसका बहुत अधिक प्रचार हुआ और इसके कारण हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने में, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने में एक बहुत बड़ा योगदान इस ग्रंथ का रहा है। अब उसमें कहीं कोई कुछ लिखा हुआ है, वो यदि किसी को गलत दिखाई देता है या गलत हो भी सकता है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है उसको जलाना शुरू कर दें। वस्तुतः ये जलाने का मुद्दा नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां जिनको जब कुछ नहीं मिलता वोट बैंक अपना मजबूत करने के लिए और जब ये हारती रहती हैं, तो हिंदू समाज में जातियों के नाम पर एक दूसरे के विरुद्ध माहौल बना करके या कुछ घटनाओं को तूल दे करके इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और उसके आधार पर अपने जातिवादी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। दुर्भाग्य ये है कि ये तथाकथित नेता समाजवादी पार्टी के वो हिंदू समाज से ही हैं और हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। ऐसा काम बहुत सी पार्टियां पहले भी करती रही हैं। जहां कहीं इन पार्टियों को लगता है कि वे नहीं जीत पाएंगे या उनका वोट बैंक कमजोर होता जा रहा है, तो वो हिंदुओं में आपस में झगड़ा कराकर, विवादास्पद मुद्दे बढ़ाकर, उन्हें उभार कर और उसके आधार पर अपने वोट बैंक को बनाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो भी चट्टे बट्टे हैं उनके द्वारा की गई है। ये अपने आप में बहुत घृणित कार्य है। यह देश को तोड़ने का कार्य है। हालांकि वामपंथी इसको एम्पावरमेंट बोलेंगे कि दलितों का एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। और ये कौन सा एम्पावरमेंट है? यदि कोई बात है उसको आमने सामने बैठकर उस पर चर्चा की जा सकती है, उस विषय को सुलझाया जा सकता है, परंतु नहीं। इनका उद्देश्य ये सुलझाने का नहीं है, इनका उद्देश्य आग लगाने का है कि हिंदू समाज में विघटन हो, जातिवादी जो व्यवस्था का नाम लेकर आपस में संघर्ष कराया जाए और फिर उसका एडवांटेज जो है वो ले पाए। कितना एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता, परंतु इस प्रकार का प्रयास बहुत ही गलत है, घृणित है। दूसरी बात, शूद्र समाज के मुद्दे को जो इन्होंने इस प्रकार से उठाने की कोशिश की है, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम कुछ इस मुद्दे पर कहना भी चाहेंगे तो ये उस बात को सुनना पसंद नहीं करते। यदि इन्हें ये कहा जाए कि हिंदू समाज में और हिंदू समाज के किसी भी धर्म ग्रंथ में जातियों का वर्णन नहीं है, जातियों की व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था भी जन्म के आधार पर न हो करके कर्म के आधार पर है और किसी के प्रति छुआछूत, किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना ये भी किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है।
तो ये हमारी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यदि वो ये बात सुनने लगे तो वो उनका जो अपना जो नैरेटिव है उसके विरुद्ध जा रही है, और इसलिए उसकी बात वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो केवल वही सुनना पसंद करते हैं, वही देखना पसंद करते हैं जो उनके नैरेटिव के अनुकूल लगता है। और इस रूप में मैं समाजवादी पार्टी की निंदा करता हूं और आगाह करता हूं इस प्रकार से जो समाज को जातिवाद के उसमें बांटने की जो कोशिश की जा रही है उसको बंद किया जाए, और आपको राजनीति करनी है दूसरे मुद्दों पर करिए, कम से कम हिंदू समाज को छोड़ दें। धन्यवाद।